आज एक बहुत सिंपल सा आसान सा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, जहाँ पे फीडबैक सिस्टम्स पे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस मैंने आपको बताया था वॉल्टर एक सेकेंड लेट मी जस्ट फिक्स दिस। हाँ, तो होम्योस्टेसिस को इंट्रोड्यूस किया था वॉल्टर कैनन ने। और उन्होंने होम्योस्टेसिस को डिफ़ाइन किया था एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस तो अब एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं होम्योस्टेसिस के? देखो, होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में आप इसे और एक सिंपल तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो। एक हमारी बॉडी का चेक एंड बैलेंस जो मैकेनिज्म होता है या प्रोसेस होता है या फिर सिस्टम होता है, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये बेस्ड है एक ऐसे सिस्टम पे जिसको कहा जाता है फीडबैक मैकेनिज्म, भी आप इसे बोल सकते हो, और फीडबैक सिस्टम भी आप इसे बोल सकते हो। फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली हमारे पास कुछ इंटीग्रल यानी कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हमारे पास आता है रिसेप्टर। पहले तो फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या है? फीडबैक सिस्टम, देखो, अब कोई चीज़ है, आपने एक मार्केट के अंदर, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपने मार्केट के अंदर यू लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट। आपने अपने कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट दिया, आपने उन्हें कहा कि ये एक सर्वे है, अपना फीडबैक दीजिए। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि दे यूज्ड द प्रोडक्ट एंड नाउ दे आर गिविंग देयर ओपिनियन अबाउट द प्रोडक्ट। तो वो फीडबैक होता है। फीडबैक यानी कि कोई चेंज आया, कोई चीज़ हुई, उसके रिस्पॉन्स के अंदर जो चीज़ आती है उसे फीडबैक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये एक चेंज है। हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो, हमें इस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अब बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो बॉडी जो रिस्पॉन्स जनरेट करती है टू दिस चेंज, वो रिस्पॉन्स को या फिर वो चेंजेस को हम फीडबैक कहते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल चेंज इज़ फीडबैक। और वो जो सिस्टम होता है जिससे ये प्रोसेस होता है उसको फीडबैक सिस्टम कहा जाता है। अब ये कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट इज़ रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम है कि भाई जो चेंज आया है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, उसको रिसीव करना। हमारी स्किन के ऊपर थर्मो रिसेप्टर्स होता है। ये एक एग्जाम्पल है, इसी तरीके से हर चीज़ का अपना एक रिसेप्टर है, हर चेंज का अपना एक रिसेप्टर है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसका रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, उसको रिसीव करेगा। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल सेंटर, यानी कि जहाँ पे मैसेज ले जाया जाता है, जो कि हमारे पास ब्रेन है, लेकिन किसी किसी केस में स्पाइनल कॉर्ड भी एज अ सेंट्रल कंट्रोल सेंटर काम कर सकता है, स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ये बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक डिसीजन मेकर। वैसे हर केस के अंदर ब्रेन ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जब बात करते हो ना, एक सेकेंड, रिफ्लेक्स सेक्शन की जब आप बात करते हो तो उस केस में स्पाइनल कॉर्ड भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन वैसे सेंट्रल कंट्रोलर हमारा जो है ब्रेन होता है। अब उसके बाद ब्रेन ने मैसेज दिया किसको? इफेक्टर को। इफेक्टर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, एक काम करने को, ताकि इस टेम्परेचर को हम बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ने से हम अवॉइड कर सकें। तो इफेक्टर को मैसेज आता है कि भाई ये चेंजेस लाओ बॉडी में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन ने मैसेज दिया स्किन को कि भाई स्वेटिंग करवाओ। तो स्वेटिंग क्या है हमारे पास? स्वेटिंग स्किन करवा रही है, स्किन इफेक्टर है। और स्वेटिंग से क्या होता है? स्वेटिंग एक कूलिंग इफेक्ट देती है, इसीलिए गर्मी में पसीना आता है, ठीक है। तो वो एक इफेक्टर है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल कोई और भी चेंजेस आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी आपको मैसेज दे रही है, भाई सीधी बात है गर्मी हो रही है तो यू नीड टू वेयर लाइट क्लोथ्स, एंड इस तरीके के चेंजेस भी आ सकते हैं। पानी पीना चाहिए तो आपको प्यास लगती है। तो ये सारे हमारे पास चेंजेस हैं। ये सिस्टम जो है वो फीडबैक सिस्टम कहलाता है। ये थे हमारे पास एलिमेंट्स। उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर कि रिसेप्टर हमारे पास क्या है? रिसेप्टर आपके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे विजन है फॉर एग्जांपल, देखना, तो वो आइज़ आपके रिसेप्टर की तरह काम करता है।
इसके अलावा जैसे थर्मो रिसेप्टर्स हैं तो उस तरीके के भी आपको केमिकल रिसेप्टर्स मिल सकते हैं। लेकिन रिसेप्टर का मेनली काम क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल चेंज को डिटेक्ट करना और उस चेंज का मैसेज सेंड करना सेंट्रल कंट्रोलर को, जो कि आपका CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपका ब्रेन भी आता है और जिसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। ठीक है। और फिर रिस्पॉन्स कौन जनरेट करता है? इफेक्टर जनरेट करता है। ठीक है। वो एक चेंज लाता है बॉडी के अंदर ताकि नॉर्मल स्टेट पे बॉडी रहे, टेम्परेचर नॉर्मल रहे, 37 रहे, बढ़े ना। अब फीडबैक के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, होता है नेगेटिव फीडबैक।